मोदी जी, जब से तुमसे दूध लेना शुरू किया है दूध बिल्कुल भी सही नहीं मिल रहा है। तुम दूध में पानी मिलाते हो, पानी मिलाकर देते हो दूध। तुम्हारा दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल पतला पानी। अरे अखिलेश, कैसे पतला हो सकता है? ये बताओ कैसे पतला हो सकता है? मैं तुम्हारे सामने ही देखो इस भैंस से दूध निकाल रहा हूँ और तुम्हारे सामने ही नाप के दूंगा। अरे मोदी जी, सामने दे रहे हो, सामने दे रहे हो। अरे तुमने बाल्टी में पहले से ही पानी भर रखा है, समझे, और ऊपर से दूध निकाल रहे हो। दूध और पानी मिल जा रहा है। हमें चालाकी सिखाते हो, हमें बेवकूफ बनाते हो, समझे। अरे कैसी बातें करते हो अखिलेश। योगी जी से पूछ लो, क्या मैंने पहले से बाल्टी में पानी छुपाया था? बिल्कुल भी नहीं। अरे अखिलेश, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल भी पानी नहीं छुपाया था, बिल्कुल भी नहीं छुपाया था। मेरे सामने बिल्कुल खाली बाल्टी में दूध निकालना है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये भैंस ही पतला दूध देती होगी, समझे। अरे तुम दोनों मिले हुए हो, तुम दोनों, मोदी जी और योगी जी, तुम दोनों मिले हुए हो। तुम दोनों मिलकर घोटाला कर रहे हो दूध में। पहले से बाल्टी में पानी रख लेते हो और बताते हो कि पानी नहीं था उसमें। अरे इतनी तो अकल है हमें, प्योर दूध कैसा होता है और पानी मिला हुआ दूध कैसा होता है। बिल्कुल पानी मिलाकर दे रहे हो तुम दूध में। अरे अखिलेश, योगी जी और राहुल कैसे हल्के हल्के मसाला ला रहे हो? अरे जब तक तुम मसाला लेके आते हो उससे पहले ही मैं मसाला लगा देता हूँ। अरे मैं अकेला लगाने वाला, तुम 3 लोग मसाला ढोने वाले, फिर भी मसाला नहीं ला पा रहे हो। बिल्कुल काम में मन नहीं लगता तुम्हारे। और वो देखो राहुल, वो तो बिल्कुल कामचोर है, वो तो किसी काम का नहीं है, हमेशा पीछे ही चलता है। योगी जी, तुम भी अखिलेश से पीछे चल रहे हो। मोदी जी, कितनी तेज ईंटें लगाते हो तुम दीवार में, कितनी तेज चुनाई करते हो। तुम्हारे हाथ है या कोई मशीन? कितनी तेज काम करते हो। अरे हम 3 लोग मसाला ढोते ढोते परेशान हैं, तुम जरा सी देर में सारा मसाला लगा देते हो और हमसे कह रहे हो कि 3 लोग ढो नहीं पा रहे हो। अरे कहीं फेंक देते हो मसाला, ये लगाते हो इसमें। अरे मोदी जी, तुम अखिलेश राहुल की बुराई करो वो तो अलग चीज है, तुम्हारे मुंह से मेरी बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अरे जब तुम इतनी तेज मसाला लगा रहे हो, मैं नहीं ढो पा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो पीछे हो ही जाऊंगा। अखिलेश आगे हो गया, क्या करा जाए। लेकिन तुम इतनी तेज लगाते क्यों हो मसाला, ये बताओ। अरे कहीं की कोई आफत थोड़ी है, कोई भगड़ थोड़ी पड़ी है। अरे मुस्कुराते बहुत हो अखिलेश, तुम मुस्कुराते बहुत हो, काम बिल्कुल नहीं करते। और योगी जी, तुम्हें बहुत बुरा लगा। अरे काम को कह दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है। काम करो, तेजी से करो, समझे, यहाँ पर काम करने आए हो। अरे योगी जी, ABCD याद हुई? ABCD सुनाओ, 2 घंटे से ABCD पे अटके हुए हो, सुनाओ। मोदी सर जी, सुनाता हूँ, ABCD। अरे ABCD तो मैंने खुद बोला है, इसके आगे तो सुनाओ, ABCD पूरी सुनाओ। अरे मोदी सर जी, मुझे तो इतनी ही याद है, आगे मुझे याद ही नहीं हो रही है। अरे तुम्हें 5 साल हो गए ABCD, D से आगे ही नहीं पढ़ पा रहे हो तुम। अरे तुम्हारे पापा को बुलाना पड़ेगा। राहुल, तुम्हें हिस्ट्री याद करने को दी थी, तुम्हें याद हो गई हिस्ट्री? सुनाओ हिस्ट्री के वो वाक्य। हाँ मोदी जी, मुझे हिस्ट्री याद हो गई। मेरे दादाजी की मृत्यु 1985 में हुई थी और बहुत घने बादल थे, बहुत बारिश हो रही थी। अरे राहुल, ये क्या सुना रहा है? मैंने क्या याद करने को दिया था और क्या सुना रहा है? अरे मोदी सर जी, हिस्ट्री सुना रहा हूँ। आपने हिस्ट्री सुनाने को बोला तो मैं हिस्ट्री सुनाने लगा। अब मैं हिस्ट्री कोई सी भी सुनाऊं, चाहे अपने घर की सुनाऊं या और कोई सी सुनाऊं, बात एक ही है, हिस्ट्री हिस्ट्री होती है। अरे तुम नहीं सुधरने वाले हो, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगे, तुम उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। अरे अगर हिस्ट्री में ये लिख दोगे पेपर में तो 100 में से -0 मिलेगा तुम्हें, -0। अखिलेश, तुम बहुत अच्छे बच्ची हो। मैंने जो गणित का सवाल दिया था वो गणित का सवाल कर लिया तुमने? नहीं मोदी सर जी, मैं आपका सवाल नहीं कर पाया। आपने सवाल ही ऐसे पूछा, आपने बोला कि अगर तेरे पास 10 लड्डू है और 5 जगह बांटा जाए तो कितने कितने लड्डू आएंगे एक एक जने पर। अरे मोदी जी, जब मुझ पे 10 लड्डू होंगे तो मैं 10 लड्डू क्यों बांटूंगा? अरे लड्डू का मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं लड्डू किसी को भी नहीं दूंगा, एक भी। अरे अखिलेश, मैंने कहा था मान लो अगर तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं, मान लो, ये थोड़ी कहा था कि तुम्हारे पास हैं। अरे मोदी सर जी, मैंने मान लिया मेरे पास 10 लड्डू हैं, तो मैं फिर भी नहीं दूंगा किसी को एक भी लड्डू। अरे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, आज से मैं उल्टा तुमसे पढ़ने आऊंगा, समझे। रोज तुम मुझे पढ़ाना, तुमसे तो मैं भर पाया, तुम तीनों से भर पाया मैं। अरे मोदी जी, मैं कितने दिन से परेशान हूँ लहसुन के लिए। मैं कितने दिन से बिना लहसुन की ही सब्जी बना रहा हूँ। मैं सिर्फ आपका ही लहसुन डालता हूँ अपनी सब्जी में। आप इतने दिन से लहसुन लेके नहीं आए, कहाँ चले गए थे? आप लहसुन आते हैं बेचने के लिए, दिल खुश हो जाता है। आपका लहसुन बहुत प्यारा होता है, बहुत बड़ा बड़ा तगड़ा सा। वैसे मोदी जी, लहसुन का रेट क्या है? रेट तो बताओ। अरे योगी जी, एक बात बताओ, मैंने कभी भी तुमसे लहसुन का या किसी भी सब्जी का ज्यादा रेट लगाया है? जो अब मैं तुमसे ज्यादा रेट लगाऊंगा? उससे पहले मैं ककड़ी बेचता था तो भी तुम्हें सस्ते ही रेट में बेचता था। अब ये मैं लहसुन बेच रहा हूँ, जब से भी लहसुन बेच रहा हूँ तुम्हें सबसे 1 पैसा मद्दा ही दिया है। अरे मोदी जी, तो क्या हम दुश्मन है? ये बताओ, हम क्या दुश्मन है?
आप ये कह रहे हो कि सबसे 1 पैसा मद्दा दिया है तो सब में तो हम भी आ गए, मैं भी आ गया, समझे? यानी कि मुझसे भी 1 पैसा मद्दा ही लगाते होगे योगी जी को। अरे सबको एक रेट लगाया करो मोदी जी, अलग अलग रेट मत लगाया करो। लहसुन तुम्हारा बहुत प्यारा है, दे दो आधा किलो, मुझे भी तोल दो। जब तक हांडी में तुम्हारा लहसुन नहीं पड़े मजा ही नहीं आता है मोदी जी, बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम्हारा लहसुन बहुत अच्छा होता है। अरे मोदी जी तुम हर काम में सबसे आगे रहते हो, ईंट बनाने में भी तुम हमसे आगे हो। अरे मैं इतनी ईंटें नहीं बना पा रहा हूँ जितनी ईंटें तुमने बना दी, और अखिलेश भी पीछे चल रहा है, मैं भी पीछे चल रहा हूँ, लेकिन तुम इतने तेज ईंटें कैसे बना लेते हो? अरे योगी जी मैं हर काम में माहिर हूँ, हर काम में माहिर हूँ, मैं ऑलराउंडर आदमी हूँ, हर काम बढ़िया तरीके से करता हूँ। मेरा हाथ ईंट बनाने में ऐसे चलता है जैसे छुरी मक्खन के अंदर चलती है, ऐसी चलता है मेरा हाथ। तुम सब लोग मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। अरे ये बताओ, ये राहुल लोटा लेकर कहाँ गया था? जो पीछे खड़ा है लोटा लेकर आ रहा है। अरे मोदी जी ये कहीं नहीं गया था, ये 2 नंबर करने गया था। अभी मेरे बराबर में बैठा था तो बहुत बुरी बुरी गैस निकाल रहा था, उसी टाइम मैं समझ गया था ये 2 नंबर करने जाने वाला है, समझे? ये 2 नंबर करके आ रहा है। और मोदी जी तुम इतनी तेज ईंट बना कैसे लेते हो, कैसे बना लेते हो? हमें भी तो कोई राज बता दो। क्या पिछले जन्म में ईंटा बनाने वाले थे तुम मेरा पीछा इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि तुम्हारी सिर्फ जुबान चलती है और मेरे जुबान के साथ साथ काम में हाथ चलते हैं। और तुम ऐसे कैसे ईंटें बना लोगे? देख नहीं रहे हो पीछे राहुल कैसा बार बार 2 नंबर करने जा रहा है? जब ऐसे बार बार जाओगे तो तुम मेरे पीछा कहाँ पकड़ पाओगे? खाने के टाइम पे खाता हूँ और 2 नंबर के टाइम पर 2 नंबर करता हूँ, ऐसे नहीं बीच में काम के टाइम पर कभी भी चले जाऊं। अरे अखिलेश ये कौन सा बिजनेस चालू कर दिया तुमने? ये गोबर कहाँ से ला रहे हो? 2 पालकी पे ये गोबर कहाँ से ला रहे हो? अरे मोदी जी मैंने गोबर का बिजनेस चालू कर दिया। इधर उधर जो आवारा जानवरों का गोबर पड़ा होता है वो ही बीन के लाता हूं मैं अपनी पालकी में, और इस गोबर से गोबर गैस बनाता हूं और उस गैस को बेचता हूं। बहुत अच्छा बिजनेस है, फ्री का बिजनेस बिल्कुल। अरे अखिलेश हमें भी पार्टनर रख कर लो अपने गोबर के बिजनेस में। अरे तुम कोई भी बिजनेस करती हो अपने साथी नहीं लगाना चाहती हो, इस गोबर के बिजनेस में मुझे भी साथ में रख लो। बड़ा अच्छा बिजनेस है तुम्हारा, गोबर गैस बनाओगे अब तुम। अरे गोबर गैस से तो बहुत फायदा है। योगी जी मैं तो तुम्हें कभी पार्टनर बनाऊंगा ही नहीं, समझे? मोदी जी कहें तो अभी मैं उन्हें पार्टनर बना लूंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बनाऊंगा, इतना समझ लो। अरे अखिलेश मैं गोबर के काम में कभी पार्टनर नहीं होऊंगा, कोई और सा काम करो तो उसमें पार्टनर बन जाऊंगा मैं तुम्हारे। बड़ा मेहनत का काम है, इधर उधर गोबर बीन के लाना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ भैंस ने गोबर करा है कहाँ नहीं करा है, कहाँ गाय ने करा है कहाँ नहीं करा है, जहां होता है वहीं से लाना पड़ता है। और गोबर गैस का भी अपना हिसाब है, कभी गैस ज्यादा बन जाती है कभी गैस बनती नहीं है, किसी किसी के भैंस के या गाय के गोबर में गैस ही नहीं होती है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अरे अखिलेश इस मटके में जरा कहीं से पानी देख के ले आओ, गला बिल्कुल खुशक हुआ जा रहा है, गले में ऐसा कांटे से निकल रहे हैं। कितना भयंकर सूखा पड़ा है, दूर दूर तक पानी नहीं है, नीचे की जमीन चटके खा गई, कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, फसल पैदा नहीं हुई है, क्या करा जाए समझ में नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगा मोदी जी, मैं बिल्कुल भी पानी देखने नहीं जाऊंगा। अरे अभी आके बैठा हूं मैं, 3 किलोमीटर दूर घूम के चला आया, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, तालाब कुएं सब सूख चुके हैं, कहीं पर भी पानी नहीं है। बताओ कहाँ पे देख के आऊं? आप योगी जी को भेजो, ये बैठे रहते हैं बस बैठे बैठे कुछ नहीं करते। योगी जी तुम ही चले जाओ। सही कह रहा है अखिलेश, अखिलेश सुबह से 2 चक्कर मार आया, कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं मिला। शायद तुम घूमने जाओ कहीं पे पानी मिल जाए। लो ये मटका ले जाओ, घड़ा ले जाओ, इसमें पानी ले आओ, पानी तो पीना ही है। मोदी जी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मौसम विभाग ने कल बहुत भारी बारिश बताई है, कल बहुत भारी बारिश हो जाएगी, टेंशन मत लो, फिर पानी पानी होगा सब तरफ। अरे कल पानी होगा, कल तक तो पानी पीना ही है योगी जी, कल तक के लिए तो देख के ले आओ कहीं से पानी, बहाने बहुत बनाते हो। मौसम विभाग ने तो परसों भी बारिश बताई थी, कहाँ हुई परसों? देख के लाओ पानी कहीं से। ठीक है जाता हूँ देखने, मुझे पानी मिल ही जाएगा, एक जगह पानी मेरी नजर में है, मैं लेके आता हूँ, वहां का कुआं सूखा नहीं है। अरे राहुल कैसा भंडारा करवाया है तुमने सब्जी का ढेर लगवा लिया पकवा के, लेकिन पूरी का नामो निशान नहीं है। 2 घंटे हो गए हम खाली सब्जी खा रहे हैं, पूरी का नामो निशान नहीं है। वो देखो अखिलेश 2 घंटे से हाथ पे हाथ रखे बैठा है। अरे मोदी जी क्या बताऊं, मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी भंडारे में। मैं तो ये समझ रहा था कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन बहुत लोग आ गए। बजट थोड़ा टाइट था, मैंने सब्जी ज्यादा बनवाई थी,
आटा थोड़ा कम था, पूरी कम बनी थी। मुझे ये पता नहीं था इतने लोग आ जाएंगे खाने के लिए। अब मैंने आटा उधार मंगवाया है राजनाथ सिंह जी की किराना स्टोर से। आटा आएगा, बनेगा, फिर पूरी बनेंगी। कुछ देर और इंतजार करो, बस 1-2 घंटे और इंतजार कर लो। अरे राहुल, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। जो हम खा चुके हैं वो इतनी देर में तो हजम हो जाएगा 2 घंटे में, फिर हम दूसरा खाना खाएंगे। तुम्हारा ही नुकसान होगा, डबल खाना खाएंगे हम। अरे कोई बात नहीं योगी जी, 2 बार खाना, 3 बार खाना, 4 बार खाना, खाते रहना जितना खा मिले। अब तो राजनाथ सिंह ने आटा उधार देने को कह दिया है। कह रहे हैं कितना भी आटा ले जाओ, भंडारे के लिए छूट है। वैसे राहुल एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जब तुम्हारा बजट टाइट था तो तुमने इतना भारी भंडारा क्यों कराया? छोटा भंडारा करा लेते, कम लोगों को बुला लेते। अरे सब्जी का तुमने ढेर लगवा लिया है, पूरी का नामो निशान नहीं है। अरे योगी जी, भुट्टे लेने के लिए आया हूँ, क्या रेट दे रहे हो? भुट्टे का रेट बताना जरा। भुट्टे तुम्हें मोदी जी 10 रुपए किलो लगेंगे, ले लो इधर आके। 10 रुपए किलो लगाऊंगा, एक रेट लगाऊंगा, समझे? मोल भाव मत करना मुझसे। मोदी जी इधर सुनो मोदी जी, इधर सुनो मेरी बात को। हाँ अखिलेश, बोलो क्या कहना चाह रहे हो, बोलो तुम क्या कह रहे हो। मोदी जी, मैं भुट्टे तुम्हें एक रेट 5 रुपए किलो लगाऊंगा, मुझसे ले लो। बिल्कुल आधे रेट में, योगी जी से आधे रेट में लगाऊंगा, बिल्कुल। अभी ले लो तुम मुझसे, तुलवाओ अभी। अखिलेश, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है तुम्हारी। तुम मेरे ग्राहक को काट लेते हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जब तुम्हारा माल नहीं बिकता है, आधे रेट में माल बेचते हो। मोदी जी, अखिलेश के भुट्टे लेना मत, इसके भुट्टे बिल्कुल बेकार हैं। एक बार चेक करके देख लो, ये तभी आधे रेट में बेच रहा है क्योंकि इसके भुट्टे बेकार हैं। इसके भुट्टे अंदर से सड़े हुए हैं। अरे योगी जी, मेरे भुट्टे सड़े हुए बता रहे हो? आ जाओ चेक करवा लो मोदी जी से। जिसका भुट्टा अच्छा हो वो उसके भुट्टे ले लेंगे। ये देख लो मोदी जी, जिसका अच्छा हो। मैं 5 रुपए किलो में लगाऊंगा, ये 10 रुपए किलो दे रहे हैं तुम्हें। अरे यार योगी जी और अखिलेश, तुम दोनों तो लड़ने लगे। मैं तुम दोनों से ही भुट्टे नहीं लूंगा, समझे? मैं वहां पे राहुल बेच रहा है, उससे ले लेता हूँ जाके। तुम दोनों से नहीं लूंगा, समझे? तुम दोनों लड़ने लगते हो आपस में। अपनी दुकान लगाते ही क्यों हो? दूर दूर लगाया करो। पिछली बार भी मैं कोई सामान लेने के लिए आया था तो भी तुम लड़ बैठे थे। मैं तुम दोनों से नहीं लूंगा। मोदी जी, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम अकेले अकेले कोयले के काम पर लग गए, मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी काम मिले तो मेरी भी बात कर लेना, लेकिन तुमने अकेले ही अकेले काम पे लग गए और अखिलेश को भी लगा लिया। देखो योगी जी, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, इस टाइम सबको अपनी अपनी पड़ी है। काम कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं। बेरोजगारी फैली हुई है, समझे? अरे मुझे ही बड़ा मुश्किल से काम मिला है। अखिलेश अपना जुगाड़ उसने खुद लगाया है, कोई मैंने थोड़ी लगवाया है अखिलेश को। और कोयले के काम तुम ना करो तो ही ठीक है, बहुत बुरा काम है, बड़ा मेहनत है, हाथ पैर काले हो जाते हैं। अरे 20 रुपए का तो साबुन लगता है हाथ मुंह धोने में, कोयले के काम पर तुम मत लगो। अरे कोयले के काम पर मैं क्यों ना लगूं मोदी जी, ये बताओ। तुम नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। अरे मुझे क्या कमजोर समझ रखा है तुमने? अरे मैं भी लगूंगा काम पर। अरे अपने मिल मालिक से बात करना कि मुझे भी काम पे लगा ले, लगवा दो मुझे भी काम पर। अरे तुम्हारी इतनी बात नहीं मानेगा मिल मालिक, मुझे मालूम है तुम्हारी मानता है, लेकिन तुम मुझे लगाना ही नहीं चाहती हो अपने साथ। अखिलेश, तुम ही लगवाओ मुझे काम पर, ये मोदी जी तो नहीं लगवाएंगे काम पर। ये तो अकेले ही अकेले काम करना चाहते हैं, समझे? लगाना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल। तुम लगवाओ, तुम किस तरीके से लगे हो? तुमने कौन सा जुगाड़ फांसा था? अरे योगी जी, कैसी बात कर रहे हो? मैं भी कहां पे लगाऊं? राहुल छुट्टी पर गए हुआ है, अपने गांव गए हुआ है, 2 दिन के लिए गांव गया हुआ था, उसी की जगह पे काम पे लग गया हूं मैं 2 दिन के लिए। अरे 2 दिन बाद राहुल आ जाएगा, मुझे हटना पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह खाली हो जाऊंगा, बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा जैसे तुम खाली फिर रहे हो। तो अखिलेश, इसका मतलब तुम परमानेंट नहीं लगे हो, तुम राहुल की जगह लगे हुए हो, क्यों? अरे मैं समझ रहा था तुम परमानेंट हो। चलो, कम से कम तुम भी साथ बेरोजगार तो हो। अरे योगी जी, मोदी जी सही कह रहे थे, ये कोयले का काम वैसे भी नहीं करने का है, मैं भी छोड़ ही दूंगा, समझे? चाहे राहुल आए चाहे ना आए, मैं तो इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ आज। अरे बहुत मेहनत है इसमें, हाथ पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं, और साबुन खर्च होता है अलग, जो अभी मोदी जी बता रहे थे। ओहो मोदी जी, तुम्हारी चाय की चुस्की लेता हूँ, मजा आ जाता है। क्या चाय बनाते हो, ऐसा लगता है पूरा दिन स्कूटर पे यहीं पे बैठ के चाय पीता रहूं। क्यों योगी जी, हम दोनों रोज शाम को और सुबह दोनों टाइम लगातार चाय पीने के लिए आते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी चाय की ऐसी आदत पड़ गई है, हमें क्या बताएं। जब तक तुम्हारी चाय की चुस्की ना ले ले मजा नहीं आता है। ओहो, क्या चाय है तुम्हारी। योगी जी, तुम ही बताओ कैसी चाय है इनकी, मोदी जी की। अरे अखिलेश, ये भी कोई बताने वाली बात है? 50 रुपए का पेट्रोल खर्च रोज करके आती है अपना, इनकी 5 रुपए की चाय पीने के लिए। ये चाय अपनों को 55 रुपए की पड़ जाती है एक चाय, लेकिन पीना है तो पीना है। क्या गजब चाय बनाते हैं ये, बहुत ही बेहतर
बेहतरीन चाय बनाते हैं। मोदी जी ऐसा स्वाद कहाँ से लाते हो यार, हमें भी बनाना सिखा दो। अरे हमें भी बता दो कितनी चीनी डालते हो इसमें, कितना दूध डालते हो, कोई नाप बता दो, माप बता दो, कोई किस तरीके से बनाते हो इसे हमें भी बता दो। देखो योगी जी, मैं अपनी चाय का गुण तो किसी को नहीं बताऊंगा, समझे ना, तुम्हें बताऊंगा ना अखिलेश को बताऊंगा। अखिलेश भी कई बार पूछ चुका है मुझसे चाय में क्या क्या डालते हो, कैसे कैसे डालते हो, समझे। वैसे तो नॉर्मली चाय में चीनी दूध यही डलता है और चाय पत्ती डलती है, लेकिन एक माप जरूरी होता है कि कितना डलना चाहिए, वो सिर्फ मुझे पता है। मैं बिल्कुल माप के डालता हूँ एक एक चीज, उसी से स्वाद बढ़िया हो जाता है। ठीक है, मैं ये कभी किसी को नहीं बताऊंगा अपना राज। और अखिलेश तुम्हारी इस साइकिल में बहुत पैसे लगेंगे, ये बिल्कुल ही बेकार है साइकिल, बहुत पैसे लगेंगे इसमें, टायर ट्यूब दोनों पड़ेंगे, समझे, गद्दी पड़ेगी और बहुत सा सामान पड़ने को है इसमें। इससे अच्छा तो यही है कि तुम नई साइकिल ले लो, नई साइकिल ले लो अपने पापा मुलायम जी से कह के। अरे मोदी जी, मेरे पापा मुलायम सिंह जी बिल्कुल भी साइकिल नहीं दिलवा रहे हैं, आप सिफारिश को ना कर दो, फोन कर दो उन्हें, समझे, मुझे साइकिल दिलवा दे। ये साइकिल देखो खटारा साइकिल मुझे बार बार चलानी पड़ रही है, उनसे फोन कर दो कि मुझे नई साइकिल दिलवा दे। मैं नहीं चलाऊंगा ये साइकिल, ये वाली नहीं चलाऊंगा, मैं नई साइकिल ही चलाऊंगा। अरे मोदी जी सही तो कह रहा है अखिलेश, तुम अगर सिफारिश कर दोगे, कॉल कर दोगे अगर मुलायम सिंह जी को, तो वो तो तुम्हारे कहने से नई साइकिल दे देंगे, क्योंकि तुम साइकिल संभाल रहे हो, साइकिल मिस्त्री हो, तुम्हारी बात को ज्यादा मानेंगे वो। तुम कह दो इसमें बहुत पैसे लगेंगे तो वो नई साइकिल दिलवा देंगे, तुम सिफारिश कर दो, फोन कर दो उनसे। अरे योगी जी, मैं अखिलेश की साइकिल के लिए जो मुलायम सिंह जी से सिफारिश करूं या नहीं करूं, तुम सिफारिश क्यों कर रहे हो अखिलेश की, तुम क्यों कर रहे हो, करूं मैं नहीं करूं ये मेरा मैटर है। सबसे मेन चीज, मैं मुलायम सिंह जी से नहीं करूंगा सिफारिश, वो तो तेज आदमी है, जरा सी देर में चीख पड़ेंगे, समझे। ये कोई बात नहीं हुई मोदी जी, मैंने हमेशा आपके ही पास साइकिल संभलवाई है, इस एरिया में आपसे अच्छा साइकिल मिस्त्री कोई नहीं है, और इसीलिए मैंने आपके पास संभलवाई है। आप मेरी इतनी सी सिफारिश नहीं कर सकते मेरे पापा से कि मुझे वो नई साइकिल दिलवा दें। फोन कर दो, एक फोन मिला दो, मैं फोन मिलाता हूँ अपने पास से, बस आप बात कर लेना, समझे, मैं फोन लगाता हूँ। देखो अखिलेश, मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं बात नहीं करूंगा, समझे। ये जो साइकिल है 10 साल पहले मैंने ही दिलवाई थी, अगर मैं फिर से फोन करूंगा तो वो यही कहेंगे कि तुम बार बार सिफारिशी क्यों बनते हो, तुम क्यों दिलवाते हो अखिलेश को साइकिल। एक तो तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आती है, हमेशा साइकिल को इधर उधर गिराते रहते हो, पटकते रहते हो, इसीलिए ये जल्दी खराब हो जाती है, समझे। अब वो नई साइकिल मुश्किल से दिलवाएंगे तुम्हें, इसी को सही करवा लो। अरे मोदी जी, अपने बचपन के भी क्या दिन थे यार, कितना मजा आता था बचपन में। तुम्हें एक चीज याद है, तुम्हें गुल्ली डंडे में अमित शाह जी रोज हराते हैं, तो याद है तुम्हें, याद है तुम स्कूल में दूसरे बच्चों की पेन चुरा लिया करते थे और मास्टर जी रोज तुम्हें मुर्गा बनाया करते थे, रोज मुर्गा बनते थे तुम स्कूल। मुझे तो ये याद है, तुम्हें एक चीज याद है, जब राहुल गहरी नींद में सो रहा था, तुमने बिल्लू बार्बर का उस्तरा लाकर उसको टकला कर दिया था और तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बहुत पिटाई लगाई थी। अरे वो तो मुझे याद है, तुम्हें याद है जो मैंने राहुल को टकला किया था, उसी टकले पर तुमने मुर्गी का अंडा फोड़ दिया था चुपके से। राहुल रोता रोता अपने घर गया था और फिर तुम्हारी पिटाई लगी थी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कितना मारा था, तुम भूल गए। मेरी तो मोदी जी स्कूल की एक बात तो याद होगी तुम्हें, तुम्हें 2 का पहाड़ा याद नहीं था, तो मास्टर जी ने तुम्हें मारा था, तुमने पैंट में सूसू कर दी थी। वो तो मुझे याद है। तुम्हें याद है जब लालू जी अपने घर पर बैठकर दूरदर्शन पर महाभारत देखा करते थे, तो तुम उनकी छत पर लगे एंटीना को घुमा दिया करते थे। और वो तुम्हें याद है जब तुम पास की नहर में नहाने गए थे तो डूबते डूबते बचे थे, तो मैंने ही बचाया था। मेरी कमियां मत गिनाओ, समझे। लेकिन फिर भी क्या दिन थे यार बचपन के, जैसे भी थे बहुत मजेदार दिन थे, मजा आ गया बचपन के दिन याद कर। अरे क्यों भाई अखिलेश, तूने कहा था कि खेल खेलेंगे, खेल खेलने के बहाने से तू यहाँ पे मछली फंसाने के लिए ले आया। अरे खुद तो तू मछली फांस रहा है, मछली फांस के बाजार में बेचेगा जाके, खुद पैसे कमाएगा और हमें बेफालतू में बैठा दिया है यहाँ पर। अरे हमें क्यों बैठा लाया, अरे हमें तू झूठ बोल के क्यों लाया यहाँ पर, मुझे भी ले आया और योगी जी को भी ले आया। अरे मोदी जी सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये तो अपना बिजनेस कर रहा है, मछली पकड़ के जाके बाजार में बेचेगा और पैसे कमाएगा, और हम बेफालतू से बैठे पड़े हैं यहाँ पर। मैं नहीं बैठूंगा इसके पास में, मोदी जी तुम भी चलो, इसने तो परेशान करके रख दिया है, 2 घंटे से इसकी मछली नहीं फंसी है एक भी। अरे योगी जी सही कह रहे हो, 2 घंटे हो गए मछली नहीं फंसी। अरे फंस गई मछली, योगी जी फंस गई, देखो ये एक मछली फंसी है, बड़ा मोटी मछली है। ओहो शुरुआत हो गई, अब इसे पकड़ के 2-4 मछली और आ जाए, बाजार में बेचूंगा, फिर पैसे हो जाएंगे। मोदी जी चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, मैं तो चल रहा हूँ, समझे। मैं इसके मछली के धंधे में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा,
ये बेजुबानों को पकड़ता है और जाकर बेचता है। मैं साथ नहीं दूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। चलो मोदी जी, चलो योगी जी, चलो। ये तो पैसे का लोभी है, इसे यहीं पे छोड़ चलते हैं जंगल में, अकेला फंसाता रहेगा मछली। ये भी तो अपनों को झूठ बोल के फंसा के यहाँ पे लाया था। चलो जल्दी चलो। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।